अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल हमने अपनी मॉडर्न प्रोग्रेस का चैप्टर नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड स्टार्ट किया था। कल हमने उसके मेन पॉइंट्स या उसकी समरी कह लें वो आपके साथ शेयर की थी। तो आज हम उसके जो इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आए तो उसमें आपको कोई मुश्किल ना आए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम हम वर्ड्स के सिनोनिम्स कर सकते हैं तो वो करें। तो हम अपने फर्स्ट सिनोनिम से स्टार्ट करते हैं। पहले है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होता है बहाली किसी चीज़ की, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं अपहोल्डिंग। ठीक है। इसके बाद है वर्ड हमारे पास क्रिटिकल, बारीक बीनी से, तो एनालिटिकल। इसके लिए वर्ड आ सकता है एनालिटिकल। ठीक है। इंसेस्टर्स, इंसेस्टर्स का मतलब होता है आबाओ अजदाद, फोर फादर्स इसका सिनोनिम है। ये वहाँ पे यूज़ हुआ था जब उसने कहा था कि हमारी लाइफ जो है हमारे फोर फादर से बड़ी बेहतर है। ठीक है। फिर है अनडाउटेबली। अनडाउटेबली होता है बग़ैर किसी शक के, बिलाशुबा। इसका हम लिख सकते हैं श्योरली। फिर है आगे डिजीज़ हैं, तो मैंने कोशिश की है कि डिजीज़ का भी आगे आपको डिस्क्राइब कर दूँ और डिजीज़ के आपको उसमें डिफरेंस पता चल सके और आप उसका आंसर जो है अच्छे से दे सकें। पहला वर्ड उन्होंने यूज़ किया था मीज़ल्स। मीज़ल्स कहते हैं खसरे को। अ डिज़ीज़ प्रोड्यूसिंग रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन, कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि हमारी स्किन पर रेड स्पॉट्स बना देती है। इसके बाद उन्होंने किया था वूपिंग कफ। वूपिंग कफ जो होती है वो काली खांसी को कहते हैं। अ डिज़ीज़ विद अ सीरीज़ ऑफ शॉर्ट वायलेंट कफ्स फॉलोड बाय वूप्स। ठीक हो गया। हमारे साथ स्कारलेट फीवर। ठीक है। स्कारलेट फीवर हमारे साथ उन्होंने किया था शेयर, तो वो होता है लाल बुखार या तपे दिग भी उसको कहते हैं। आ सीरीज इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट कॉज फीवर एंड रेड मार्क्स ऑन द स्किन। इसके बाद हमारे पास था डिफ्थीरिया, खुन्नाक कहते हैं इसको उर्दू में। आ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ द थ्रोट दैट कॉज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ये वो बीमारी होती है कि जो हमें सांस लेने में मुश्किल पेश आती है जिसकी वजह से। फिर है येलो फीवर। येलो फीवर को जद बुखार कहते हैं या पीलिया भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं एन इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज़ दैट मेक्स द स्किन टर्न येलो। इसमें जो स्किन है इंसान की येलो हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ जो उन्होंने डिस्कस की थी वो थी टाइफस, सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट काज फीवर, हेडेक एंड पर्पस। इसके बाद फिर उन्होंने किया हमारे साथ डिस्कस जिस डिज़ीज़ को, वो है कॉलरा। कॉलरा जो होती है उसको हम कहते हैं आम ज़ुबान में हैज़ा। अ डिज़ीज़ कॉट फ्राम इन्फेक्टेड वाटर, एक ऐसी बीमारी जो कि आपको आलूदा पानी से होती है। दैट कॉज सीवियर डायरिया, जो कि किसी सीवियर डायरिया या हैज़े की वजह बनती है। ठीक है। इसके बाद है टाइफॉइड। टाइफॉइड को आम ज़ुबान में म्यादी बुखार कहा जाता है। अ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट कॉज फीवर, रेड स्पॉट्स ऑन द चेस्ट। इसमें जो है चेस्ट पर रेड स्पॉट्स बन जाते हैं और ये बुखार की वजह बनती है। इसके बाद हमारे पास वर्ड है लाइकलीहुड। लाइकलीहुड जो होता है इम्कान होना किसी चीज़ का, प्रोबेबिलिटी। तो ये वर्ड प्रोबेबिलिटी की में भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास वर्ड आता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन होता है बचाओ, किसी चीज़ से बचना, तो अवॉइडेंस। इसके बाद वर्ड है हमारे पास सैनिटरी। सैनिटरी का जो वर्ड है वो होता है सफाई से मुतल्लिक, सफाई सुथराई से मुतल्लिक, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं हाइजेनिक। इसके बाद हमारे पास वर्ड आया है अनपेव्ड। अनपेव्ड हमने लेसन पढ़ते हुए भी कहा था, अनपेव्ड होती है नापुख्ता सड़कें, नापुख्ता गलियां, मोहल्ले, सड़कें। ठीक है। नॉट कवर्ड विद स्टोन्स, ऐसी जगह जो स्टोन से कवर ना की गई हो, कच्ची जगह को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास वर्ड है स्वीज, मतलब कि गंदगी और कूड़ा वगैरह, तो इसके लिए हम डर्ट या मैस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास फर्दर लफ्ज़ यूज़ होता है डिस्पोजल प्लांट। डिस्पोजल प्लांट जो है गंदगी वगैरह को तल्फ करने के लिए जो प्लांट्स लगाए जाते हैं कूड़ा करकट को, उसको कहा जाता है डिस्पोजल प्लांट्स डिज़ाइन टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, कि जो उस वेस्ट को, इस गंदगी जैसे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तल्फ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनसैनिटरी कंडीशंस आपको पता है गैर सेहतमंदाना, तो वो होती हैं अनहाइजेनिक। इसके बाद हमारे पास वर्ड आता है स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब होता है एहतियात से।
मतलब केयरफुली। फिर हमारे पास वर्ड है एक्वेडिक्ट। एक्वेडिक्ट पुख्ता नहर, इनलैंड वाटरवे के जो अंदर से पुख्ता नहरें बनाई जाती हैं उनको कहा जाता है। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का वर्ड आया है जो जिसका मतलब होता है किफ़ायतशार, फ्रूडल, ठीक है। इसके बाद है कोस्ट, COAST, कोस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का साहिल या किनारा होना। सी साइड हम कह सकते हैं, सी शोर कह सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें वर्ड है न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस का मतलब होता है कुव्वत बख्श होना, तो हम इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं नॉरिशिंग। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ग्रेड, GRADE, ग्रेड, दर्जा बंदी करना, तो कैटेगराइज्ड। फिर हमारे पास वर्ड है सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती को कहा जाता है, तो मतलब फॉल्स नोशन, गलत नज़रियात जो होते हैं। फिर हमारे पास वर्ड है एज्यूम। एज्यूम का मतलब होता है फ़र्ज़ करना किसी चीज़ का, प्रज्यूम, इसके लिए हम वर्ड प्रज्यूम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है सितारों का इल्म होना, ठीक है, सितारों के मतलब जाना। जैसे कि हमने बात की थी कि वो अपने फ्यूचर जाने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स के पास जाया करते थे, तो उसके लिए लफ्ज़ हम एस्ट्रोनॉमी यूज़ कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ मेन वर्ड्स थे जो कि आपके लेसन में यूज़ हुए हैं, जिसको हम अच्छी तरह से हमें कर लेने चाहिए ताकि पेपर में इनके आने के चांसेस होते हैं, ये MCQs में आते हैं, तो आपका कोई जो है मार्क्स की डिडक्शन का इशू ना रहे। तो आपका होम टास्क ये है कि आपने हमेशा की तरह से, जैसे पहले भी आपको होम टास्क मिलता है, कि इनके फर्दर 2 और 3 मोर सिनोनिम्स जो हैं वो तलाश करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं ताकि आपके पास वोकैबुलरी बेहतर और अच्छी हो सके। कल नए लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।